हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुरु तारीख का दूसरा पेज स्टडी करेंगे। शुरुआत करेंगे इसमें कि विचारना है। तो चरक में कितनी बताइए? 24। चरक 24 और रस शब्द विचारना शब्द है तो वो है 64। और वानपट ने भी रस प्रविचारना 64 बताया है। काश्यप जी ने 20 बताया। एक बात यहाँ पे ये पूछी जाती है कि चरक में प्रविचारणा में इसका उल्लेख नहीं किया है, तो ये बात याद रखिए कि चरक में कवल कवल नहीं बताया है। ये हम याद रखें, चरक में कवल नहीं बताया। फिर इसके जो नंबर ही याद रखेंगे हम कि काश्यप ने 20 बताया है। ये रस प्रविचारणा तो हम लोग डाल दिया है। नेक्स्ट स्वेदन के पेड़। चरक जी ने साधनी से बताया है 13 और निराग ने बताया है 10। सुश्रुत ने सुश्रुत और वक्र उन्होंने सिर्फ 4 ही बताया है, ठीक है। और सुश्रुत ने निराग ने सिर्फ 8 बताया है। आपका होमवर्क आज ये रहेगा कि आपको साग में से चरक में कौन से बताया उसके नाम याद करना है। फिर चरक में निराग ने से कौन से बताया है, सुश्रुत ने कौन से बताया है, चरक में से कौन से डिलीट किए हैं, कौन से ऐड किए हैं, ये भी ध्यान रखना है। मेरा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से सुश्रुत में कौन सा नहीं बताया है, तो ये अच्छे से याद करें। निराग से शिरोरोग की बात करेंगे। शिरोरोग चरक में बताया है 5 वात, पेट, कफ, संधिपात और टीबेज। सुश्रुत में 11 बताया है। चरक के 5 तो बताया ही है, तो इसमें ऐड किया है क्षयज और रक्तज। क्षयज और रक्तज ऐड किया है, 2 ऐड किया, माना 7 हुआ। और ये 4 सूर्यावर्त, अनंतवाद, अर्धावेदक और शंकर। यानी कि चरक ने भी बताए हैं सूर्यावर्त, अनंतवाद सभी, लेकिन उन्होंने शिरोरोग के टाइप्स में इंक्लूड नहीं किया है इससे, ठीक है। और वागपट का कैसे याद रखेंगे आप? वागपट ने टोटल 19 बताया है, उसमें से जो 10 है वो शिरोरोग है और 9 है वो कपालगत रोग है, ठीक है। ये याद रखना है। हृदरोग, हृदरोग चरक ऊपर जो शिरोरोग है ऐसे ही बताया है 5, जिसमें 4 बताया है, सन्निपात जो नहीं बता, ठीक है। हृदय में सन्निपात नहीं बताया, इसलिए शिशुति है। प्रबल पीड़िका की संख्या याद रखेंगे आप। चरक जी ने 7 बोला है, सुश्रुत वागपट ने 10 और काश्यप जी ने 8। बस इतना याद रखेंगे आप। अब चरक के साथ तो आपको याद ही होगी कौन सी है, इसमें दोष कौन सा है, तो वो आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा। सुश्रुत की पैर में कौन सी एड होती है वो याद रखना है। कौन सी है? उत्प्रेणी, विदारिका, मसूरिका, ठीक है। ये 3 ऐड की है, मसूरिका, विदारिका और उत्प्रेणी। और अब बात करेंगे शोध के उपद्रव। शोध के उपद्रव चरक में 7 बता है, सुश्रुत में 9 बता है। ये आपको याद ही रखना है ऐसे। ये खास चरक के साथ है वो अच्छे से याद रखना है। अंतर वितरण के स्थान चरक ने बताया है 9, सुश्रुत ने बताया है 10। कौन सा ऐड किया है? गुदा को। आगे हम वो भी पढ़ेंगे कि कौन से स्थान पे कौन सा लक्षण होता है, वो भी हम पढ़ेंगे ठीक से, कौन से स्थान है वो सभी आगे आएगा। अभी आपको सिर्फ नंबर ही याद रखना है कि चरक ने 9 बताया है, सुश्रुत ने 10 बताया है। अग्रय द्रव्य चरक ने 152 बताया है और अष्टांग संग्रह ने 155 बताया है और अष्टांग हृदय ने 55 बताया है। तो अष्टांग संग्रह ने सबसे ज्यादा 155, फिर चरक ने 152 और अष्टांग हृदय ने 55।
ये हम याद भी करते हैं चरक के जो अग्रगण है और थोड़ा वेरिएशन के साथ बात करते हैं भी याद करना है। कल्पना ही बात करते हैं चरक की 5 है स्वरस कल्कस आधि फाट को आपको यहाँ पे शुरू बोला है। शिशु ने 6 बोला है शीर को ऐड किया। काश्यप ने 7 बोला है चूर्ण और अभिषेक 2 ऐड किया। काश्यप काश्यप बच्चों के डॉक्टर है इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए ये 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन अवेलेबल करा है चूर्ण और अभिषेक ऐसे करके याद करना है आपको। सुश्रुत ने कौन सा ऐड किया है क्षीर का। ठीक है अब बात करते हैं मधुपेद। मधुपेद चरक ने 4 बताया है ब्राह्मण पौतिक माक्षिक और शूद्र और सुश्रुत ने बताया है 8। अभी आप नंबर याद रखो आगे इसका डिस्क्रिप्शन भी आएगा। फिर आहार भेद है चरक के 4 असित खादित पीत और लिट। ठीक है 4 आहार भेद चरक ने बताया है। भाव प्रकाश ने 6 बताया है और सारंग दर ने भी 6 बताया है। यहाँ पे हम भाव प्रकाश के जो 6 है उसको क्रम में याद रखेंगे। तो फर्स्ट है चुष्य वो फर्स्ट है। फिर है पेय। फिर है लेह। फिर है भोज्य भक्ष्य और लास्ट है चव्य। इसे आप सीक्वेंस में लिख दीजिए। ये फर्स्ट नंबर का है वो सबसे लघु होता है। ठीक है ये सबसे लघु है चुष्य। उससे गुरु है पेय लेह भोज्य भक्ष्य और चव्य सबसे गुरु है जो 6 नंबर का है वो सबसे गुरु है। इसका क्रम पूछा जाता है। ठीक है तो ये आपको याद रखना है। फिर है कुक्षी के भेद। कुक्षी के भेद चरक ने बताया है त्रिविध कुक्षी। चरक ने 3 बताए वाग्भट और काश्यप ने 4 बताए। उदावर्त चरक के 6 है सुश्रुत के 13 है। 13 कौन सा है तो वो एक धारण में चरक ने 13 बोले हैं वही सुश्रुत ने उदावर्त में काउंट किया है यानी कि सुश्रुत ने उदावर्त 13 टाइप्स के बोले हैं। शुक्र दोष चरक ने 8 बोले हैं और सुश्रुत ने भी 8 ही बोले हैं। अगर ऑप्शन में 8 ना हो तभी 11 हमें ऑप्शन में लगाना है। बाकी चरक और सुश्रुत का सेम है 8 है। इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे आगे एक पेज में आएगा तब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नंबर याद करो। चरक आठों काल चरक ने 5 रात्रि बोला है सुश्रुत वाग्भट ने 3 दिन बोला है और मॉडर्न के अकॉर्डिंग 3 to 5 days। यहाँ पे हम हमारा लेक्चर फिनिश करते हैं। सेकंड पेज हो गया।